कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। छठवें अध्याय का 40वां श्लोक। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कशिचित् दुर्गति तात गच्छति। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं जाता। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते का अर्थ है, हे पृथानंदन, जो साधक अंतस्मय में किसी कारणवश योग से साधन से विचलित हो गया है, वह योगभ्रष्ट साधक मरने के बाद चाहे इस लोक में जन्म ले चाहे परलोक में जन्म ले, उसका पतन नहीं होता। तात्पर्य है कि उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है उससे नीचे वह नहीं गिरता। उसकी साधन सामग्री नष्ट नहीं होती। उसका पारमार्थिक उद्देश्य नहीं बदलता। जैसे अनादिकाल से वह जन्मता मरता रहा है, ऐसे ही आगे भी जन्मता मरता रहे, उसका यह पतन नहीं होता। जैसे भरत मुनि भारतवर्ष का राज्य छोड़कर एकांत में तप करते थे, वहां दया पर वश होकर वे हरिण के बच्चे में आसक्त हो गए, जिससे दूसरे जन्म में उनको हरिण बनना पड़ा। परंतु उन्होंने जितना त्याग तप किया था, उनकी जितनी साधन की पूंजी इकट्ठी हुई थी, वह उस हरिण के जन्म में भी नष्ट नहीं हुई। उनको हरिण के जन्म में भी पूर्वजन्म की बात याद थी, जो कि मनुष्य जन्म में भी नहीं रहती। अतः वे हरिण जन्म में बचपन से ही अपनी मां के साथ नहीं रहे। वे हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते खाते थे। तात्पर्य यह है कि अपनी स्थिति से न गिरने के कारण हरिण के जन्म में भी उनका पतन नहीं हुआ। इसी तरह से पहले मनुष्य जन्म में जिनका स्वभाव सेवा करने का, जप ध्यान करने का रहा है और विचार अपना उद्धार करने का रहा है, वे किसी कारणवश अंतस्मय में योगभ्रष्ट हो जाए तथा इस लोक में पशु पक्षी भी बन जाए, तो भी उनका वह अच्छा स्वभाव और सत्संस्कार नष्ट नहीं होते। ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं कि कोई दूसरे जन्म में हाथी, ऊंट आदि बन गए, पर उन योनियों में भी वे भगवान की कथा सुनते थे। न ही कल्याणकृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति का अर्थ है, भगवान ने इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन दिया, जो आत्मी संबंध का द्योतक है। अर्जुन के सब नामों में भगवान को यह पार्थ नाम बहुत प्यारा था। अब उत्तरार्ध में उससे भी अधिक प्यार भरे शब्दों में भगवान कहते हैं कि हे तात, कल्याणकारी कार्य करने वाले की दुर्गति नहीं होती। यह तात संबोधन गीता भर में एक ही बार आया है, जो अत्यधिक प्यार का द्योतक है। इस श्लोक में भगवान ने मात्र साधक के लिए बहुत आश्वासन की बात कही है कि जो कल्याणकारी काम करने वाला है, अर्थात किसी भी साधन से सच्चे हृदय से परमात्म तत्व की प्राप्ति करना चाहता है, ऐसे किसी भी साधक की दुर्गति नहीं होती। उसकी दुर्गति नहीं होती, यह कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस अपने असली काम में लगा हुआ है तथा सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, वह चाहे किसी मार्ग से चले, उसकी दुर्गति नहीं होती। कारण कि उसका ध्येय चिन्मय तत्व में परमात्मा हूँ, अतः उसका पतन नहीं होता। उसकी रक्षा मैं करता ही रहता हूँ, फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है। मेरी दृष्टि स्वतः प्राणी मात्र के हित में रहती है। जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है, अपना परमहित करने के लिए उद्योग करता है, वह मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वास्तव में वह मेरा ही अंश है, संसार का नहीं। उसका वास्तविक संबंध मेरे साथ ही है। संसार के साथ उसका वास्तविक संबंध नहीं है। उसने मेरे साथ इस वास्तविक संबंध को, असली लक्ष्य को पहचान लिया, तो फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है। उसका किया हुआ साधन भी नष्ट कैसे हो सकता है। हाँ, कभी कभी देखने में वह मोहित हुआ सा दिखता है, उसका साधन छूटा हुआ सा दिखता है, परंतु ऐसी परिस्थिति उसके अभिमान के कारण ही उसके सामने आती है। मैं भी उसको चेताने के लिए, उसका अभिमान दूर करने के लिए ऐसी घटना घटा देता हूँ, जिससे वह व्याकुल हो जाता है और मेरी तरफ तेजी से चल पड़ता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।